स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव। आज की वीडियो है ESR टेस्ट को लेकर के। बहुत सुना होगा आपने, इन्फेक्शन होगा था ESR टेस्ट करा लिया, कोई जांच करानी थी ESR टेस्ट करा लिया इन्फेक्शन के लिए। तो होता क्या है ये ESR का मतलब होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिकाएं। जैसे व्हाइट ब्लड सेल होता है ना, उन्हें बोलते हैं ल्यूकोसाइट। इसी तरह रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिकाओं को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। चलिए ये समझ लिया। अब इस टेस्ट में किया क्या जाता है, आपका जो ब्लड सैंपल है वो टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है। 1 घंटे के बाद ये प्रोसेस किया जाता है, वहाँ पर लैब में जो भी प्रोसेस करते हैं। 1 घंटे के बाद परख नली में टेस्ट ट्यूब में जो नीचे की तरफ आपकी RBC इकट्ठा हो जाती है, उस ब्लड में से जो ब्लड सैंपल आपने दिया है उस ब्लड में से जितनी RBC इकट्ठा हो जाती है 1 घंटे के बाद टेस्ट ट्यूब के नीचे की तरफ, वही आपका सेडिमेंटेशन रेट होता है। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने PRP टेक्निक बताई थी। यहाँ इंजेक्शन लगाए थे सिर में बालों को बढ़ाने के लिए, बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाया था कि ब्लड सैंपल लिया था टेस्ट ट्यूब में और फिर उसे लैब में भेजा गया था, वहाँ प्रोसेस किया गया था। तो एक टेस्ट ट्यूब में जब हमने सैंपल भरा था, ऊपर की तरफ तो पीले रंग का प्लाज्मा इकट्ठा हो जाता है और नीचे की तरफ रेड कलर में, हल्की सी डार्क रेड कलर में आपने देखा होगा एक छोटा सा एक नमूना सा जमा हो जाता है, वही रेड ब्लड सेल है। तो आप उस वीडियो को जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसमें क्या मैंने समझाया है। तो आपने समझ लिया कि जो परख नली में नीचे की तरफ RBC इकट्ठा हो जाती हैं, उसी को ही सेडिमेंटेशन रेट बोला जाता है, उसी को ही बोला जाता है कि आपका ESR इतना बढ़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसकी नॉर्मल रेंज कितनी है, कितनी इसकी नॉर्मल वैल्यू है कि आप बोले कि आप स्वस्थ हैं। तो देखिए, मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, उम्र के हिसाब से अलग अलग होता है, बच्चे बूढ़े के हिसाब से अलग होता है, सबके अलग अलग हैं हिसाब। लेकिन एक एवरेज मैंने निकाल करके आपको इसमें बताने की कोशिश की है। तो जो मेल है उसके लिए हम बात करें तो 0 से लेकर के 22 mm/h, mm का मतलब है मिलीमीटर पर आवर यानी प्रति घंटा। और जो फीमेल की बात करें वो है 0 से लेकर के 29 mm/h। तो ये मैंने नॉर्मल रेंज बताई है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप समझ लीजिए कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कारण क्या हो सकते हैं इसके बड़े होने के। मान लिया आपका गया 30 आ गया, 35 आ गया, 40 आ गया, कारण क्या है उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आपको हो सकता है आपको TB हो सकता है आपको वायरल इन्फेक्शन हो, कोई बुखार नज़ला खांसी आपको चला हो, वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, तब बढ़ सकता है। तीसरे नंबर पर बात करें अगर आपको थायराइड है तब भी बढ़ा हुआ आ सकता है। चौथे नंबर पर बात करें किडनी की, अगर आपको कोई समस्या है, गुर्दे से संबंधित कोई समस्या है, तब भी बढ़ा हुआ आ सकता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, गठिया बाय हो आपको, तब भी ये बढ़ा हुआ आ सकता है। तो कारण बहुत हो सकते हैं। तो केवल अकेले इसकी जांच नहीं कराई जाती कि जाकर ESR करा दिया। आप ESR कराते हैं और देखते हैं बढ़ा हुआ आ रहा है, फिर संबंधित जांच कराते हैं। मान लिया ESR बढ़ा हुआ आ रहा है, फिर हम उससे पूछेंगे भाई दिक्कत क्या बन रही है आपको। अगर वो कहता है जी बुखार है, खांसी नज़ला है, तो हम उसकी बुखार की या फिर टाइफाइड की जैसे बोल देते हैं, या मलेरिया की, डेंगू की, आप उसकी जांच करा देते हैं। अगर बोलता है कि खांसी भी है, बुखार भी है, तो हम TB की जांच कराते हैं। बोलता है बाथरूम खुलकर नहीं आ रहा, बाथरूम में दिक्कत है, फिर हम उसकी किडनी की जांच कराते हैं। तो केवल ESR से आपको जांच का पता नहीं लगता है कि अंदर क्या बीमारी है, केवल आपको ये बता देता है कि हाँ आपके अंदर इन्फेक्शन है। और वो किससे रिलेटेड है वो आपको लक्षणों को देखकर बताना होता है। जैसे मैंने बताया, कहते हैं जी घुटनों में दर्द है, चला फिरा नहीं जा रहा है, समझ लीजिए हो सकता है गठिया बाई की दिक्कत हो। तो आप क्या काम करते हैं, फिर गठिया बाई की आप उसमें जांच कराते हैं। तो ESR आपको एक थोड़ा सा हिंट और उदाहरण देने का काम करता है। अब बात करते हैं कि जांच के समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। क्या आपको खाली पेट जाना है, खाने के बाद जाना है, कब कराना है। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। खाने से पहले, खाने के बाद, सुबह, दोपहर, शाम आप इसकी जांच करा सकते हैं। ब्लड सैंपल ले लिया जाता है, लैब में जाता है और आपको शाम तक रिपोर्ट मिल जाती है। बात करें प्राइस क्या है, क्या टेस्ट की कीमत है, तो ज़्यादा नहीं, केवल 80 रुपये मात्र। मेरे UP मुजफ्फरनगर, जहाँ से मैं बात करता हूँ, जहाँ से मैं वीडियो बनाकर आपको भेज रहा हूँ, जहाँ से मेरा क्लिनिक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर केवल आपको 80 रुपये में इसकी रिपोर्ट मिल जाती है। और शहरों में हो सकता है 10-20 रुपये फालतू हो, बट इसकी कोई ज़्यादा कीमत या ज़्यादा प्राइस इसमें नहीं रखे गए होते हैं। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, कुछ जानकारी अधूरी रह गई है, तो मैसेंजर पर आकर मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।